ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ, ਹੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਨਖਰਾ ਫੁੱਲ ਵਿਖਾਵੇ, हाय नहीं तेरा कोका। एक दिन वैसे ही बैठे हुए थे, टीवी चल रहा है, टीवी पे कोई गाना चल रहा है, यानी कि उस बीट पे कहता हाय नहीं तेरा कोका कोका कोका। शाम तक सारे घर में चलते फिरते यही लाइन बोल रहे हैं, एंड हमने वो गाना बना। मेरे पास एक गाना था पहले मैंने कंपोज किया, वो गाना मैंने वो भेजा जस्सी भाई को, दिलजीत भाई को, दोनों को। दिलजीत भाई का थोड़ा टाइम रिवर्ड नहीं आया, वो उधर से मेरे को फोन आ गया जस्सी भाई का कि मेरे को ये गाना करना है, उधर से दिलजीत भाई का मैसेज आ गया, मैं फंस गया बीच में। यार मैं हमारी जर्नी ऐसी है, हमने एक दूसरे को तब देखा है जब जानी रेंट पे रहता था एक कमरे में, ब्रो इतना कमरा था जब वो चंडीगढ़ आया था 14 ईयर्स बैक। मैंने कृष्णा का भी हमने एक गाना प्रोड्यूस किया हुआ है, राइट। एंड एक दिन मेरी कृष्णा से बात हो रही है, कृष्णा का नाम तब था यंग प्रोस्पेक्ट। कृष्णा कहता भाई आपने मेरा गाना, मैंने कहा यार मेरे को याद ही नहीं तुम कृष्णा हो। तो ये गाना मेरे पास पड़ा हुआ था, सबने रिजेक्ट ही किया हुआ था। भूमिया भाई से बात हुई, इंडिया है भाई, कह रहे कोई गाना है तेरे पास? मैं कहा भाई यार गाना तो एक ही पड़ा है मेरे पास, अब वो आपको पसंद नहीं आएगा। कह रहे चलो भेज दो। मैंने भेजा गाना, भाई का फोन है, भाई कह रहे यार ये तो गाना ही बड़ा खतरनाक है, तो कॉन्सेप्ट ही बहुत तगड़ा है, ये तो करेंगे। We have with us now none other than the musical doctors, the divine Sukhi Paji. Welcome Paji to Punjabi Fever. Thank you. कैसे हो पाजी आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया पाजी। आपके गाने इतने बैंगर होते हैं पाजी, इतने जबरदस्त, हर शादियों में, हर डीजे में। Without your Jaguar, without your Coca, without your All Black, without Seaside, तो मजा ही नहीं आता किसी भी शादी में, किसी भी फंक्शन में। You have made your name, you have made your mark. How do you feel सुखदीप से सुखी की जर्नी? इट वॉज ए लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत हसल थी, एंड आई एम ग्लैड कि हम यहाँ तक पहुँचे। एंड आई थिंक अभी तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ जर्नी जो पड़ी हुई है। सो अभी हम बिटवीन लाइक द डेस्टिनेशन है, मेरे को लगता है हाफ वे है। So I'm working on that thing also, but yeah, यहाँ तक पहुँचे and वो भी बाबा जी दी मेहर है that everything is good. Definitely पाजी। तो दो चीज़ की मुझे आपको मुबारकें देनी है। सबसे पहले तो You Know What की आपका जो नया EP है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, एंड स्पेशली दिस सॉन्ग You Know What, it's doing really well. एंड दूसरी मुबारक पापी जी की, आपकी शादी की, एंड एला के साथ आपकी शादी की। सो पहले तो मेरे को ये बताओ कि हम गाने के बारे में तो डेफिनेटली पूछेंगे You Know What की, हम ये पूछेंगे कि ये शादी मेड इन ऑस्ट्रेलिया कैसे इंडिया में आई एंड हाउ डिड इट हैपन? अच्छा, पहले तो कोई था ही नहीं प्लान, कोई शादी वाला सीन ही नहीं था। अच्छा, कामकाज में इतने बिजी थे कि ऐसे लग रहा था कि बहुत लाइफ वो हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो मेंटली नहीं प्रिपेयर था। बट यू नो व्हेन यू फाइंड द राइट पर्सन देन यू आर लाइक नहीं यही है एंड दिस इज़ द राइट टाइम। सो ऐसे हुआ, एकदम से हमारा डिसीजन हो गया। बट वी यूज्ड टू नो ईच अदर फ्रॉम लाइक अ लॉट ऑफ टाइम। शी इज़ ऑस्ट्रेलियन, वो ऑस्ट्रेलिया से है। एंड 2016 और 17 में मेरे गाने पे रिव्यू डाला था यूट्यूब पे। अच्छा। सो वी वर इन टच, कहीं पे हाय हेलो हो जाती थी, कभी 2-3 साल बाद मैसेज हो गया, स्टोरी पे रिप्लाई हो गया। सो ऐसे इन टच थे। तो लास्ट ईयर वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड वी मेट इन थाईलैंड। शी वॉज देयर इन बाली, उसकी दोस्त की वेडिंग थी एंड मैं शूट के लिए गया हुआ था थाईलैंड। तो मैंने कहा पास ही हैं यार, मिलते हैं। मिले हम तो तीसरे दिन ही हमने तो वहीं पे रिंग ढूंढी, एंगेजमेंट डन के बस वाह हो गया। क्या बात, और नहीं कोई चाहिए। घर वालों ने नहीं बोला कि मतलब आपने तो बताया? घर वाले कह रहे बेटे शादी कर ले, कहीं पे कर ले, जल्दी कर ले। घर वाले तो ये थे। जब मैंने बोला मैं शादी करनी है, तो यार तू मजाक मत कर। मैं कहा नहीं अब आ गया टाइम वो। वाह यार क्या बात। पाजी, how did this musical doctors happen to you? देखो नाम वाली बात है, वो तो हम मजाक में बोलते होते थे कि म्यूजिकल डॉक्टर्स जो हम लोगों को म्यूजिक के साथ हील करेंगे। डॉक्टर हमने इसलिए नहीं रखा था कि हम एक नहीं थे, हम तब वी वर ग्रुप ऑफ पीपल, सो डॉक्टर्स कर दिया एंड वी वर लाइक आप सब लोग भी हमारे साथ ही हो जो भी हमने सुनते हैं, सो इट्स म्यूजिकल डॉक्टर्स। सो दैट्स हाउ दैट वी क्रिएटेड दैट नेम म्यूजिकल डॉक्टर्स। सुखदीप का तो मुझे पता समझ के आ गई कि सुख है, पर ई कहाँ से आया? ई का एक्चुअली मेरा निकनेम सुखी है। मेरे को स्कूल में टीचर्स से लेके मेरे दोस्त सारे स्कूल में टीचर्स भी सुखी बोलते थे। अच्छा, 2-3 लोग हैं जिंदगी में जो सुखदीप बोलते हैं, मेरे मॉम बोल देंगे, राइट। सो कुछ खास लोग हैं 2-3 जो मेरे को सुखदीप बोलते हैं, बाकी सारे सुखी बोलते हैं। सो सुखी वहीं से है, SUKHI था। मैंने कहा जैसे जैजी बी है, ऐसे मैं थोड़ा सा फंकी, जैजी भाई से बहुत इन्फ्लुएंस थे हम, तो हमने सुखी कर दिया। वाह। भाजी लास्ट टाइम आई रिमेंबर आप बुर्रा प्रोजेक्ट में हमारे स्टेज पे थे, एंड इट वाज सच अ फैसिनेटिंग इवेंट। राइट।
आपने मतलब स्टेज पे आके आग ही लगा दी थी, बहुत मजा आया उस वक्त, हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी एंड बहुत मस्त माहौल था। आप आए और उसके बाद तो मतलब बारिश के साथ आपके म्यूजिक के साथ माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे अभी भी याद है आपने स्टेज पे एक चीज मेंशन की थी कि आप म्यूजिक के सीन से बड़ी देर तक आप बाहर रहे, राइट आप डिप्रेस्ड रहे थे, Right. आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया था एंड यू फॉट विद इट ऑल। हालांकि उस वक्त आपने इतने एलैबोरेशन में बताया नहीं था पाजी। मैं आई वुड लव टू नो अबाउट दैट जर्नी, जब इंसान स्पेशली एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है जब वो डिप्रेशन वाले स्टेज में चले जाता है। हाउ वाज दैट फेज? आई वोंट से इट डिप्रेशन नहीं था, बट एक कह रहे हो मतलब काइंड ऑफ वेरी क्लोज टू डिप्रेशन कह लो। द थिंग इज व्हेन यू आर ए आर्टिस्ट, जब आपके अराउंड सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है ना, मतलब आपके जो भी अराउंड लोग हैं आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड सारा आपका सर्कल, अगर आप उनके सामने दिखना शुरू हो जाओगे डिप्रेस हो, तो सारे डिप्रेस हो जाते हैं। आपका काम खत्म तो सबका काम खत्म। एक्चुअली सो वो बंदा कभी किसी से बात ही नहीं कर सकता कि दैट हाउ आई फील, किस फेज में मैं कैसा फील कर रहा हूँ। यू डोंट हैव एनीवन टू टॉक, आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। दैट्स द रीज़न मैं हमेशा बोलता हूँ नॉर्मल इंसान से ज़्यादा आर्टिस्टों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो शेयर ही नहीं कर सकते अपनी फैमिली के साथ या अपने अराउंड लोगों के। सारे लोग उनके आसपास जितने लोग, आर्टिस्ट के आसपास जितने लोग होते हैं ना, सारे उनके साथ काम करते हैं, सारे कनेक्टेड होते हैं, सब ऐसे होता है कि मतलब एक बंदा भी ऐसे दिखा कि ये कमज़ोर है, सारे गिर जाएंगे। सो वो चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें थी, काम के रिलेटेड चीज़ें थी काफ़ी, पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप एंड स्टफ। मैं कभी वोकल नहीं रहा इस चीज़ के बारे में, अभी भी नहीं होना चाहता। सो मतलब ये काइंड ऑफ ये कुछ सिचुएशन थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसे कर दिया था कि आई जस्ट वांट टू कट ऑफ फॉर ए वाइल फ्रॉम सोशल मीडिया। मैंने 1 साल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम बंद रखा, मैंने कोई शोज़ नहीं किए, आई वॉज आउट, आई वॉज नॉट वर्किंग इन स्टूडियो। जैसे अपने आप को टाइम दिया, बिकॉज इट्स बीन ए वाइल आई वॉज वर्किंग मेरे को टाइम ही नहीं मिला अपने लिए। सो मैंने वो अपने आप को टाइम दिया एंड आई थिंक आई फॉट इट लाइक इन ए गुड वे। मैं आई थिंक बेहतर होके निकला हूँ उस चीज़ से। और जब आप वापस आए हैं, आपके दोनों एल्बम्स बहुत ज़बरदस्त, स्पेशली आपकी नई ईपी यू नो व्हाट की बात करते हैं, आप ये कैसे प्ले में आई, ये कैसे हुई एंड हाउ डिड इट हैपन? सो आई वाज डूइंग कमर्शियल म्यूजिक इतने टाइम से। व्हेन आई स्टार्टेड मैं सोचता ही नहीं था कमर्शियल क्या है, कि कुछ क्या है, कुछ नहीं पता। ऐसे पता था गाना बना दिया, निकाल दिया। तो ऐसे ही स्नाइपर निकाला, ऐसे ही जैगुआ निकाला, हंसी मजाक में चल गए गाने। देन वी स्टार्टेड वर्किंग, देन आ गया सीन के कमर्शियल म्यूजिक बनाओ। देन वी स्टार्टेड मेकिंग कमर्शियल, कोई शोज़ एंड ऑल भी देखने हैं, राइट। वी स्टार्टेड मेकिंग कोका बना लिया, उस टाइप के गाने बना लिए। अभी मेरे को 1-2 साल से मैंने जब ब्रेक लिया तो आई वाज लाइक यार नहीं, मेरे को ना अभी मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया। आई डोंट वांट टू डू इट, इट डजंट सेटिस्फाई माय सोल एनीमोर। सो मेरे को लगता है आर्टिस्ट को जो अंदर से फील होता है ना, मेरे को ये क्रिएट करना है, ये नहीं सोचना कि वो क्या चाहते हैं। आपको अंदर से क्या फील होता है वो बनाना। तो मैंने ये यू नो व्हाट एल्बम बनाई है, हिप हॉप एल्बम, जो मेरे को लगता है कि व्हाट आई एम, जो मैं हूँ असली में। हाउ वी स्टार्टेड, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज इन 12वीं करके जब चंडीगढ़ आया तो हमने शुरू किए थे, 4 ग्रुप थे। एक देसी बी में क्रू 172 शेड्स एंड म्यूजिकल डॉक्टर्स, अंडरग्राउंड रैप सीन शुरू किया था हमने नॉर्थ में। क्या बात है भाई। आज जो पंजाबी म्यूजिक है वो बॉलीवुड से भी ऊपर चला गया एंड आई थिंक kudos टू ऑल द म्यूजिशियंस लाइक यू, ऑल द आर्टिस्ट लाइक यू, जिन्होंने इस सीन को इतना ऊपर कर दिया कि आज हर बॉलीवुड फिल्म में जब तक एक पंजाबी गाना नहीं होता, एक हिप हॉप सॉन्ग नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट होती है। चाहे वो यश चोपड़ा की फिल्म हो, चाहे वो करण जौहर की फिल्म हो। आपको क्या लगता है पंजाबी म्यूजिक आज जो पूरे विश्व को रूल कर रहा है, उसके पीछे ज्यादा वजह किसकी है, बीट्स की या वो रॉ इमोशंस जो होते हैं? यार देखो, ऐसे मैं कहूँ तो पंजाबी एमसी का गाना चला था, राइट। सो मेरे को लगता है कि इट्स जस्ट, इट डजंट मैटर कि बीट है या क्या, इट्स ए वाइब। ये भी नहीं है कि सिर्फ पंजाबी होगा गाना चलने को, इंटरनेशनल जो सारे गाने चल रहे हैं, सारे गाने पॉप कर रहे हैं। इवन हिंदी साउथ की कितनी इंडस्ट्री चल रही है, राइट। बट या थोड़ा पेपी सा माहौल होता है, थोड़ी बीट्स वैसी होती हैं। अगर एग्रेसिव भी होता है तो द वे लिरिक्स आते हैं पंजाबी लैंग्वेज के ऑन द बीट्स, वो थोड़ा सा बंदे को करते हैं डांस करने में या वाइब करने में मोर, थोड़ा एग्रेसिव। आज बहुत लोग कहते हैं कि एग्रेसिव गाने नहीं बनाने चाहिए। मेरे को लगता है कि यार इफ यू वांट गो टू वर्कआउट, आपकी गाड़ी में चल रहा है गाना, सिद्धू मूसेवाला चल रहा है, आओगे चल आज बेंच मारनी थी इतनी, आज इतनी मारूंगा यार, राइट। सो आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो इट्स अ गुड थिंग। सो दैट्स हाउ इट इज़। मेरे को लगता है कि डजंट मैटर कि चलो पंजाबी है या साउथ इंडस्ट्री है, सारे म्यूजिक बूम कर रहे हैं इंडिया का।
एंड आई एम जस्ट लविंग इट, क्या बात है। लविंग अभी आपने इसकी बात की, म्यूजिक की, जो लाउड होता है, एग्रेसिव होता है। जब पाजी आप जिम में जाते हैं, आप किस पंजाबी सिंगर का अपने 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 हेडफोन्स में लगाया होता है, कौन सा गाना वो मैं आप सबको enjoy सुनता हूँ। अब आई स्वेयर मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक आर्टिस्ट को सुनता हूँ, मैं सारे आर्टिस्ट, नेवर नो कि न्यू कमर्स को सुन रहा हूँ। समटाइम्स मैं ऐसे जोन में होता हूँ, मैं ढूंढता हूँ खुद कि क्या चल रहा है। लाइक इवन AP एंड ऑल के जब गाने आए थे, मैंने पहले ही जब उनके डालने शुरू किए थे ना उन्होंने गाने, मैं तभी उनको सुन लिया था ऑलरेडी। वाह, मतलब हम पहले सुन लेते हैं आर्टिस्ट में। आई एम काइंड ऑफ पर्सन कि मैं तो यूट्यूब में चला जाता हूँ अंदर के क्या चल रहा है, कौन नया क्या कुछ कर रहा है। सो दैट्स हाउ आई एम। सो मेरी हमेशा रैंडम प्लेलिस्ट होती है। अच्छा। या बट हाँ, सिद्धू एंड औजला, नवान इज डूइंग वेरी गुड, चीमा वाई, सो एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, सब कुछ सुन रहे हैं आजकल। वाह, क्या बात है। पाजी आपने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया था, इसमें इनफैक्ट सभी पंजाबी आर्टिस्ट में एक चीज़ जो बहुत कॉमन होती है हर बार, वो आप में भी है, बट आपके ट्रेंड से लोग बहुत इंस्पायर हुए। महंगे शेड्स, महंगे स्टड्स, स्नीकर्स एंड हेयर स्टाइल, स्पेशली आपका हेयर स्टाइल बहुत फेमस हुआ था। सो आप किससे इंस्पायर्ड थे ज़्यादा? या मैं एक सच बात बताता हूँ, देखो आज कैमरे पे हम मिडिल क्लास फैमिली से निकले हैं, ब्रांड ब्रूंड तो ज़िंदगी में अब आए हैं। जो मैंने शुरू में गाने भी किए हैं ना, सम ऑफ क्लोथ्स आर फ्रॉम थ्रिफ्ट, ऑलराइट। मैं कभी कहीं पे नॉर्मल स्टोर से उठा लिया, कुछ कहीं ऑनलाइन। सो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे शुरू वाली वीडियोस में चल जाओ, यू वोंट फाइंड एनी ब्रांड। अगर मैंने कुछ डाला भी होगा, मे बी कुछ फर्स्ट कॉपी होगा अच्छा। किसी चीज़ का। मैं आई एम नॉट लाइंग, ठीक है, अच्छा। बट आई वाज सो स्मार्ट कि मेरे को पता था कैसे कैरी करनी है चीज़ कि व्हेन यू आर ए आर्टिस्ट नो वन नोज दैट। एंड Actually. मैं ये अकेला नहीं हूँ, मेरे हाथ पे इतने आर्टिस्टों का मेरे को नाम पता है कि सभी ने ऐसे किया है। दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स, राइट। Actually. ऐसे ही शुरू होता है। हाँ, फेक इट अनलेस यू मेक इट। या एंड अभी भी राइट नाउ मैं अभी भी ऐसे नहीं हूँ कि आई एम लाइक वेरी क्रेजी फॉर ब्रांड्स और समथिंग। मेरे को कहीं पे भी कुछ मिल जाए, चाहे कोई नया ब्रांड ही शुरू हो, मेरे को उसका भी अच्छा कुछ लगेगा, मैं उठा के डालूंगा। आई डोंट केयर कि कोई पोस्ट रीशेयर करे मेरी, इसने डाला है कुछ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। सो मेरे को ऐसे लगता है कि चाहे म्यूजिक हो, चाहे ब्रांड्स हो, चाहे कपड़े हो, यू शुड बी लाइक व्हाटएवर सेटिस्फाई योर सोल, वो आप बस करो। वही follow। या तो सुखी बाजी, एक ब्रांड जो आपको याद हो, जो आपने सबसे एक्सपेंसिव चीज खरीदी हो रिसेंटली हाँ। मैं इतना ज़्यादा है नहीं इन चीज़ों में, बट ये शेड्स है मेरी, अभी एक्सपेंसिव ली है मैंने, बट इतनी एक्सपेंसिव नहीं जो अभी रिसेंटली आप अगर बोलोगे 3-4 महीने में। सबसे एक्सपेंसिव चीज़ थी शादी उसकी शेरवानी वो एक्सपेंसिव थी दीवान साहब। अच्छा। राइट, सो वो एक्सपेंसिव थी सबसे ज़्यादा जो लिया है। बाकी ये शेर था, देखो मैं इतना नहीं ब्रांड में हूँ, सच्ची बताऊँ टू बी ऑनेस्ट। मेरे को ऐसे लगता है कि 4 पैसे हैं तो आप प्रॉपर्टी लो भाई, अपना फ्यूचर सिक्योर करो, कोई फायदा नहीं है ब्रांड में। कपड़ा आपको डालने का तरीका पता होना चाहिए, सस्ते सस्ते कपड़े भी अच्छे लगते हैं आपकी बॉडी पे। भाजी आपने इतने गाने किए हैं और हर गाने की मैं कहानी सुनना चाहूंगा, बट एक गाना जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा टाइम लगा बनने? सबसे ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट करने में लगा गाने को कोको को। अच्छा अच्छा। उसका रीज़न क्या है कि जब हमने गाना बनाया, गाना बहुत जल्दी बन गया। उसका पहले हम शूट करने लगे, तो क्या हुआ, हमने रशिया शूट जाना था, आई गॉट सिक, मेरे किडनी स्टोन्स हो गए थे, आई गॉट सिक, आई कुडंट गो, वो फिर कैंसिल हो गया शूट। उसके बाद हमें फिर 3-4 महीने वेट करना पड़ा। हम दुबई शूट करने गए। आप सोचो दुबई शूट करने लगे हैं, जिस रात को हमारा शूट, हमने ग्लोबल विलेज वहाँ पे जगह हमने पूरा रेंट आउट किया हुआ रात को। हम शूट करने निकल लगे, इतनी फॉग मैंने इंडिया में नहीं कभी देखी, दुबई में इतनी फॉग। हम खड़े हैं ग्लोबल विलेज में, पीछे में बिल्डिंग ही नहीं दिख रही। सेकंड थिंग, वो वहाँ पे कैंसिल हुआ शूट, एंड बेचारे वो खैरा भाई एंड जानी भाई के पैसे भी इतने लगे। फिर तीसरी बार हमने वहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट डे वो कोरोना एंड ऑल का दोबारा वहाँ पे केसेस आ गए होंगे, उन्होंने 7 दिन के लिए सब कुछ बंद कर दिया। हमने 8-10 दिन पैसे खराब किए वहाँ पे, ठीक है, वापस आए। फिर हमने 1 महीने बाद जाके बॉम्बे शूट किया, फिर वो जाके गाना आया। सो इट टुक लाइक 1 year टू एग्जीक्यूट दैट सॉन्ग। बट अगर कोई गाना अगर आप पूछोगे मेरे लिए डिफरेंट अप्रोच से बना गाना एंड ऐसे लगा कि रैंडमली कैसे हो गया ये गाना, वो जैगुआर है। जैगुआर, या सो उसमें तो मेरा बहुत कुछ लगा हुआ है। अच्छा, अब बता, वो गाना आई थिंक सबसे पहला गाना था जो आपको एकदम स्पॉटलाइट में लेके आया था। स्नाइपर आया उससे पहले, लोग जो हिप हॉप सुनते थे वो मेरे को सुन रहे थे, मैसेज कर रहे थे, बट एक कहते हो ना कि खतरनाक फटी का गाना, वो जैगुआर था। कोलैबोरेशन जो बोहेमिया के साथ हुई थी, उस वक्त वो बोहेमिया को हर कोई जानता था, बट आप जब सीन में आए, एवरीबॉडी स्टार्टेड नोइंग यू फ्रॉम दैट सॉन्ग। तो हाउ डिड दैट सॉन्ग हैपन? आपने बोहेमिया को अप्रोच किया था?
भूमिया भाई तो पहले ही कनेक्टेड थे, बिकॉज हम पहले हिप हॉप अंडरग्राउंड यहाँ पे आई यूज टू प्रोड्यूस फॉर अंडरग्राउंड रैपर्स। इवन इंडिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड ईपी जो हमने नॉर्थ में आया था, उसका पोस्टर भी मैंने डिज़ाइन किया था। अच्छा। सिकंदर कालो सारे हम दोस्त थे। वाह। सो इवन उस टाइम में इफ वी गो 14 ईयर्स बैक, मैंने कृष्णा का भी हमने एक गाना प्रोड्यूस किया हुआ है, राइट। एंड एक दिन मेरी कृष्णा से बात हो रही है, कृष्णा का नाम तब था यंग प्रोस्पेक्ट। तो कृष्णा कहता भाई आपने मेरा गाना, मैंने कहा यार मेरे को याद ही नहीं तुम कृष्णा हो। सो इतने टाइम से ब्रो इन चीज़ों में। तो ये गाना आया कैसे था? सो ये हाँ, ये बहुत कनेक्ट करते हैं बैक टू इट। मैं ज़्यादा ही एक स्टोरी में घुस गया, सवाल ही भूल गया क्या पूछा था। सो ब्रो जब हमने ये गाना ना जानी बाई ने गाना लाइन लिखी हुई, कॉम्पोजिशन उनकी डिफरेंट थी, उन्होंने हार्डी बाई को भी सुनाया होगा, हार्डी बाई को भी समझ नहीं आएगा ना, समटाइम्स होता है जब तक गाना बन नहीं जाता, यू कैंट वाइब ऑन इट, आपको पता नहीं लगता, समटाइम आपको लगता है ये लिरिक्स क्या है। अगर वैसे अब बोलो, मैं आपको बोलूँ गाना लिखा है कुड़ी कहती जैगवार ले लो फिर पे, आप बोलोगे ये क्या क्रिंज सी लाइन है ना, इसका क्या गाना बनेगा। सो दैट्स हाउ इट वाज। तो मेरे पास एक गाना था पहले मैंने कंपोज किया था, वो गाना मैंने भेजा जस्सी भाई को, दिलजीत भाई को, दोनों को। दिलजीत भाई का थोड़ा टाइम रिवर्ट नहीं आया, वो बिजी हुए अपनी चीज़ों में। उधर से मेरे को फ़ोन आ गया जस्सी भाई का कि मेरे को ये गाना करना है, उधर से दिलजीत भाई का मैसेज आ गया, मैं फंस गया बीच में कि किसको गाना भेजूं। अब जस्सी भाई तो मोस्टली हमारे अराउंड रहते हैं, ठीक है, और दिलजीत भाई के लिए रिस्पेक्ट बहुत है, मैं मना नहीं, मैं जानी को बोल रहा हूँ, जानी वाज़न्ट दैट फेमस देन, जानी भी नहीं फेमस था, हम दोनों ही नहीं फेमस थे। तो जानी कहता यार तूने कहाँ पे फंसा दिया, अब तो अपने आप देख। तो एट द एंड मेरी बात हो गई बाजी से, दिलजीत बाजी से भी हो गया, तो वो गाना जस्सी भाई को दे दिया। तो मैंने ये गाना जस्सी भाई को भेजने से पहले मैंने जैगवार एक बार बना के, ये जो मेरा गाना भी आया है जैगवार, वही सेम कॉम्पोजिशन में मैंने जस्सी भाई को भेजा। जस्सी भाई को भेजा, मैं हमारी ये गाना करो, कह रहे नहीं यार ये भी ठीक है, बट मेरे को तो वही गाना करना है जो पहले तूने भेजा था। और वो गाना कौन सा था? वो था तू हाँ भी नहीं कर दी कबरू नू, तू ना भी नहीं कर दी कबरू नू, ये गाना था। वो जस्सी भाई ने किया गाना। सो ये गाना मेरे पास पड़ा हुआ था। अच्छा। सबने रिजेक्ट ही किया होता, मतलब कोई भी नहीं कर रहा था, मेरे पास ऐसे पड़ा होता। भूमिया भाई से बात हुई, इंडिया आए, भाई कह रहे कोई गाना है तेरे पास? मैं कहा भाई यार गाना तो एक ही पड़ा है मेरे पास, अब वो आपको पसंद नहीं आएगा। कह रहे चलो भेज दो। अच्छा। मैंने भेजा गाना, भाई का फ़ोन है, भाई कह रहे यार ये तो गाना ही बड़ा खतरनाक है, तो कॉन्सेप्ट ही बहुत तगड़ा है, ये तो करेंगे। भाई कह रहे तू आ जा दिल्ली। मैं 2-3 दिन बाद दिल्ली गया, हमने भाई के साथ गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी से जाते हुए स्टूडियो जाते जाते भाई ने इस गाड़ी में गाना लिख दिया, रैप, जाते ही डब किया, मतलब 1 घंटे में हमने सारा रैप अप कर दिया। एंड दैट्स हाउ यू नो ये गाना हमने किया है। और इसका कुछ नहीं पता था क्या है, कब आएगा, कोई करेगा, रिजेक्टेड है, एंड देख लो वही गाने ने मेरी ज़िंदगी बदल दी जो किसी ने किया नहीं। आपकी भी ज़िंदगी बदल दी, जैगवार की सेल्स भी बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा। वैसे जैगवार वालों को मेरे को गाड़ी देनी चाहिए थी, है ना। मैंने सोचा नहीं, मेरी मैनेजमेंट ने भी बाद में सोचा यार, कह रहे हैं गाड़ी ही ले लेते हैं उनसे। सर बिल्कुल, मतलब उसकी सेल्स बढ़ गई आपके गाने की वजह से। आपको क्या लगता है कि जब आप बैठते हैं गाने पर, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? हुक लाइन या बीट या गाने का मूड? पहले तो अपना मूड होना चाहिए। अगर आपका दिमाग चल रहा है, आप जो मर्जी बीट लगी हो सामने, कुछ भी हो। मेरा क्या तरीका है, मेरे को एकदम से मन करता है रात को 1 बजे 2 बजे के यार बैठना है, अभी कुछ जाके कुछ बनेगा, एंड एक्चुअली तब भी बनता है कुछ। समटाइम्स हम ज़बरदस्ती भी लगे रहते हैं, 2 दिन लगे रहते हैं, 10 दिन लगे रहते हैं, नहीं होता कुछ। समटाइम्स फॉर एग्जांपल जानी वाला एग्जांपल देता हूँ, कोका सॉन्ग का, मुझसे पहले कितनी बार बैठे हूँ, 5, 7, 8, 10 सेशन लगाए, कुछ नहीं बना। एक दिन वैसे ही बैठे हुए थे, टीवी चल रहा है, टीवी पे कोई गाना चल रहा है, यानी कि उस बीट पे कहता है नहीं तेरा कोका कोका कोका, एंड उसके बाद हमने कोई बात नहीं की, शाम तक सारे घर में चलते फिरते यही लाइन बोल रहे, हाय नहीं तेरा कोका कोका। कह रहे ये तो गाना बनाना पड़ेगा, एंड हमने वो गाना बना लिया। सो इट्स जस्ट कि आपकी वाइब क्या है, ठीक है। उसके बाद डजेंट मैटर कि बीट बढ़िया बन गई या आपने पहले लिखने वाला पार्ट कर लिया। समटाइम्स तो आप बैठे होते हैं, आपके दिमाग में कॉम्पोजिशन आ जाती है, देन यू गो फॉर द बीट। सो यू नीड टू बी इन फुल वाइब टू वर्क। अगर आपका मन नहीं है फिर नहीं कुछ हो सकता, मन होना चाहिए आपका। जानी पाजी के साथ आपका रिश्ता बहुत पुराना है, मतलब जब से हम गाने सुन रहे हैं आपके, तब से जानी पाजी आपके साथ है, उनके बारे में क्या है? यार हमारी जर्नी ऐसी है, हमने एक दूसरे को तब देखा है जब जानी रेंट पे रहता था, एक कमरे में ब्रो, इतना कमरा था, एक कमरे में रहता था जब वो चंडीगढ़ आया था। एंड उसने ज़िंदगी में अपनी जैसे ज़िंदगी बदली है ब्रो, सल्यूट है उस बंदे को। एंड मैंने देखी है उसकी जर्नी ब्रो। सबने एक दूसरे की, मैं हो गया, खैराबाजी हो गए, जानी हो गया, सब लोगों ने तो एक टाइम पे शुरू किया है। सो जानी तो यार बहुत टैलेंटेड बंदा है। अभी एल्बम आ रही है भाई की, खतरनाक एल्बम, आई थिंक
रेडी नहीं है कोई उसके लिए जो उसने कर दिया है, अच्छा। जो उसने लिख दिया है, जो शायरी आने वाली है, जो गाने उसने लिखे हैं ब्रो, मेरे को गूज़बम्स आ गए हैं ये भी आपको बताते हुए। सो ही गोना किल इट, ही इज़ ए ग्रेट पर्सन ब्रो, अमेजिंग पर्सन। अभी भी मेरी ज़िंदगी में मेरे को कोई एडवाइस लेनी होती है, आपको होता है ना कि आपका एक बड़ा भाई है, किससे बात करोगे, तो मेरे लिए वो है वो। 107.2